हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट मनी प्लान विद दिग्विजय डाभी। आज हम एक ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसने अपने सेक्टर में मजबूत ग्रोथ दिखाई है। उसका नाम है RVNL। जी हाँ दोस्तों, रेलवे सेक्टर का एक और तेजी वाला स्टॉक जो वर्तमान में सस्ता मिल रहा है। क्या आपको अभी खरीदना चाहिए या बेहतर स्तरों की प्रतीक्षा करनी चाहिए? पूर्ण विराम। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के शेयर चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस का वर्तमान फरवरी 2026 विवरण। हाल ही में नॉर्दर्न रेलवे से मिले 1201 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर और बजट 2026 में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणाओं के बावजूद स्टॉक चार्ट पर मिला जुला रुझान दिखा रहा है। एक टेक्निकल एनालिसिस। वर्तमान में स्टॉक अपने 52 हफ्ते के उच्च स्तर 448 रुपीस से लगभग 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। चार्ट पर मुख्य बिंदु इस प्रकार है। मूविंग एवरेजेस। स्टॉक फिलहाल अपने 50 दिन 325 रुपीस, 100 दिन 331 रुपीस और 200 दिन 349 रुपीस के डेली मूविंग एवरेज DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट से मीडियम टर्म में बेरिश मंदी संकेत है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI का स्तर 36-37 के आसपास है। यह दर्शाता है कि स्टॉक न तो ओवरबॉट है और न ही पूरी तरह ओवरसोल्ड, लेकिन ये कमजोरी की ओर इशारा कर रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स टू वॉच। ओ तत्काल सपोर्ट 300 रुपीज 301 रुपीज एक बहुत ही मजबूत साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट जोन है। ओ तत्काल रेजिस्टेंस 318 रुपीज 325 रुपीज का स्तर पार करना स्टॉक के लिए रिकवरी के लिए जरूरी है। 2. फंडामेंटल नया ऑर्डर। फरवरी 2026 के मध्य में कंपनी को 1201 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिससे इसकी ऑर्डर बुक 87,000 करोड़ रुपए से ऊपर बनी हुई है। बजट 2026 सरकार द्वारा दिल्ली, वाराणसी और मुंबई पुणे जैसे हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा से लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। मार्जिन की चिंता। ब्रोकरेज हाउस कंपनी के कम EBITDA मार्जिन लगभग 4.7% को लेकर थोड़े चिंतित है, जो सेक्टर की अन्य कंपनियों के मुकाबले कम है। 3. महत्वपूर्ण डेटा की मैट्रिक्स 20 फरवरी 2026 निष्कर्ष। एक्सपर्ट व्यू चार्ट पर RVNL अभी कंसोलिडेशन फेज में है। जब तक ये 325 रुपये -330 रुपये के ऊपर टिकना शुरू नहीं करता, तब तक बड़ी तेजी की उम्मीद कम है। हालांकि 300 रुपीस के करीब खरीदारी के मौके देखे जा सकते हैं यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं। डिस्क्लेमर, ये केवल एक विश्लेषण है, निवेश की सलाह नहीं। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। डिस्क्लेमर, ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है, फाइनेंशियल सलाह के लिए नहीं। इन्वेस्टमेंट में अंदरूनी रिस्क होते हैं, जिसमें प्रिंसिपल का नुकसान भी शामिल है, और पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देता है। यूजर्स को इन्वेस्ट करने से पहले किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए और खुद पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल मार्केट मनी प्लान विद दिग्विजय डाभी।